नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम संतोष। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आपके पास आए हैं और वो विषय है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबली, यानी भारत में ही नहीं, इंटरनेशनली कहाँ से इस नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, कितना बिजनेस कर रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, इस विषय में आज मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। ज़रूर देखिए, आखिर तक ये वीडियो देखिए। तो शुरू करता हूँ आज का प्रोग्राम। चलो हम सब मिलके आज एक्सप्लोर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबली। अब जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, टिपिकल पीपल इन इंडिया एट एज 65 प्लस, यानी कि रिटायरमेंट के बाद क्या अवस्था है, वो जो पॉपुलेशन का जो 65 प्लस है, उसमें से आप देखोगे स्टिल 5% पीपल आर स्टिल वर्किंग, 54% पीपल आर ब्रोक, यानी कि पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि अभी इनकम बंद हुआ है, पैसे ख़त्म हो गए और हम डिपेंडेंट होते हैं किसी और के लिए, किसी और के भरोसे में हम बाकी की ज़िंदगी निकालते हैं। और उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 4%, जो कोशिश की इस ब्रोक से निकलकर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के लिए, यानी कि बहुत सारे पैसे उन्होंने कमा दिए, ठीक है, फाइनेंशियली उनको टेंशन नहीं है। अब आता है वेल्दी है 1%, यानी खानदानी रईस, उनमें से एक पॉपुलेशन 1% पॉपुलेशन उन लोग हैं, और उसमें से बाकी आप देखोगे 36% जो इस दुनिया में नहीं है। अभी जो हमारा अवस्था क्या है, हमारा अवस्था क्या है, हम 54% में है। क्या 50% में हमें रहना चाहिए या हमें 4% में रहना चाहिए? ये निर्णय आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप ही ले सकते हैं और कोई नहीं। इफ़ यू वांट टू बी रिच, यू नीड टू बी बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है, इवन इन्वेस्टर बनना है, तो आपको 4% में आना होगा, ना कि 5% में, जो हमेश इस रिटायरमेंट होने के बाद भी काम कर रहे हैं। इस स्लाइड में देखोगे रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने धरती को 2 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग है एक्टिव और दूसरा भाग है पैसिव, ठीक है। अब देखोगे पहला भाग में एक्टिव इनकम करने वाले लोग लगभग 95% है, यानी कि कौन कौन है, वो एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दूसरा भाग में आप देखोगे जो पैसिव इनकम कौन कौन कमाता है, वो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, वो सिर्फ 5% है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि एक भाग में 95% है, ठीक है, एक भाग में 5% है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अगला स्लाइड में मैं। देखोगे ये स्लाइड में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने। एक तरफ है एक्टिव इनकम, दूसरा तरफ है पैसिव। यानी एक्टिव यानी कि यू वर्क फॉर मनी, पैसिव यानी मनी वर्किंग फॉर यू। और एक्टिव कैटेगरी में पहला जो आता है वो एम्प्लॉयड, यानी कि हमारे और आपकी तरह जॉब करने वाला, ठीक है, जहाँ पे हम पूरी तरह टाइम और एफर्ट लगाता है। अगर किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से आगे हम जॉब नहीं कर पाया, हम काम नहीं कर पाया, तो क्या हमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल, यानी कि नो वर्क नो मनी। उसी तरह सेम आप नीचे देखोगे और एक कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कोई दुकानदार हो, छोटे मोटे ऑफिस चलाते हो, या कोई एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर बिज़नेस छोड़कर कुछ समय के लिए अगर बाहर चला गया या घूमने चला गया, लगभग 2 महीना 3 महीना, तो क्या उसका बिज़नेस चलेगा? नहीं। तो ये बिज़नेस को अगर उसको चलाना है तो बिज़नेस में उसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा आता है, अब दूसरा पार्ट में आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में पहला जो आता है बिग बिजनेस, ठीक है, माने बहुत बड़ा बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट खा सकता है इस कैटेगरीज में, ठीक है, जिनके लिए बहुत सारे लोग उनके नीचे काम करता है। वो बहुत सारे लोग अपना टाइम और एफर्ट डालता है, तब जाके इनकम क्रिएट होता है, तब जाके ऑनर को पैसा मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ऑनर का प्रेजेंस होना
बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टर यानी कि अरबों खरबोपति जो बहुत सारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे क्या होता है, पैसे उनके लिए काम करता है। यानी बाकी 3 कैटेगरी में वो लोग पैसे के लिए काम करना पड़ता है, यहाँ पे पैसा उनके लिए काम करता है और उनका जीवन एकदम मस्त रहता है। और वो चाहे कितने दिन भी छुट्टी जाए, कितने महीनों के लिए छुट्टी जाए, कितने सालों को छुट्टी जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि लर्न टू हैव मनी वर्क फॉर यू रादर दैन यू वर्क फॉर मनी आपके सामने आया हुआ है। इस स्लाइड में हम 4th क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। 4th क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो मैं इन्वेस्टर का बात किया था, जिसके लिए पैसा उनके लिए काम करता है। तो वही क्वाड्रेंट में और एक इंडस्ट्री आता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इनिशियली हमें पैसे के लिए काम करना पड़ता है, तो आगे जाके कुछ वर्षों में पैसे हमारे लिए काम कर सकता है, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इसके एक इंटरनेशनल फेमस ऑथर है जिनका बुक बहुत फेमस हुआ है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, मिडास टच, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, ये खुद भी रिकमेंड करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मेनी यूनिक बेनिफिट टू दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ, ये रॉबर्ट कियोसाकी कहता है। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स इज ट्रेन्ड टू लुक फॉर वर्क। तो कितना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग का बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 86 ईयर्स ओल्ड है। 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी ने एक कंसेप्ट लेके आया था, मल्टी सेल्स मार्केटिंग, जहाँ पे उस कंपनी ने बहुत सारे सेल्स पीपल को रिक्रूट किए थे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, कमीशन बेसिस में। और उनको कहा गया था कि ये प्रोडक्ट को सेल करे। तो कुछ लोगों ने पर्सनल यूज़ किया, कुछ लोगों ने डोर टू डोर सेल किया। पर ये जो कंसेप्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तब एक एक्सीडेंटली शुरू हुआ, तब एक इनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि ज़्यादातर जो सेल्स है रेफरेंस के थ्रू आता है। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना ऐसे कंपनी खोला जाए जहाँ पे जो रेफरेंस देता है उनको भी बिजनेस का एक मौका मिले और उनको कमीशन बांटा जाए। तो इस तरह से निर्माण हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो बहुत सारे कंपनी निर्माण हुए। उनमें से जो नामचीन कंपनी थे, एमवे थे, एवॉन थे, अर्बल लाइफ थे, ठीक है, और बहुत सारे कंपनी थे। और इस कंपनी के साथ साथ बहुत सारे इलीगल कंपनीज भी आने लगा, तो धीरे धीरे वो मार्केट ख़राब करने लगा। तो इसको रेगुलाइज करने के लिए, एक कंट्रोल में लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया WFDSA, यानी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका निर्माण हुआ था 1978। ये इसका मेन मकसद था कि कंज्यूमर इंटरेस्ट को बनाए रखे, कॉमन प्रैक्टिस चले, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि कंज्यूमर इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। अगर मैं बात करूँ इंडिया में भी बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग है। इस सब नेटवर्क मार्केटिंग को एक रेगुलेट करने के लिए यहाँ भी एक बॉडी बना हुआ है। इस बॉडी का नाम है, रेगुलेटरी बॉडी का नाम है IDSA, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, विच इज़ आल्सो कनेक्टेड टू वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर IDSA की बात करूँ, IDSA में लगभग 21 कंपनी है, 21 कंपनीज आर कनेक्टेड टू देम। और उन सब कंपनी का काम है कि इंडियन सिटीज़न को किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का एक मौका मिले जाए, इस पर उन लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आम इंसान बिजनेसमैन बन सकता है विदाउट एनी रिस्क। यहाँ पे किसी लो इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, ठीक है। आप पार्ट टाइम के थ्रू इस बिज़नेस कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितना टाइम देना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, आपका सपोर्ट के लिए, आपको बिज़नेस सपोर्ट के लिए आपके लिए लीडर है वहाँ पर, ठीक है। आपके परफॉर्म के हिसाब से, यानी आपके एफर्ट के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाएगा। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ वर्ल्ड वाइड, तो $193 बिलियन का इंडस्ट्री है
और इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव जुड़ा हुआ है, कितने लोग जुड़ा हुआ है। अगर देखूँ तो वर्ल्ड वाइड में 118.4 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव जुड़ा हुआ है। हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, ये ओपन डोर पॉलिसी के सिद्धांत में चलता है। ये एक सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आपका चाहे कोई भी एज हो, आप मेल या फीमेल हो, आप कोई भी रिलीजन का हो, आपका एजुकेशन हो या न हो, आप सबको ये मौका देता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वुमेन्स लोग बहुत सक्सेसफुल है। अगर मैं इनका परसेंटेज की बात करूँ तो 74% वुमेन्स सक्सेसफुल है कंपेयर टू 26% मैन। बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल बिजनेस के बारे में तो आप देखोगे तो 2015 में लगभग 183 यूएस बिलियन डॉलर का बिज़नेस हुआ है। 2016 में 187 यूएस बिलियन डॉलर का बिज़नेस हुआ है। 2017 में 190 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का बिज़नेस हुआ है। 2018 में 192 यूएस बिलियन डॉलर का बिज़नेस हुआ है। तो अगर 3 साल का देखो तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है 1.7% 2015 से लेकर 2018। अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो 79% ऑफ ग्लोबल सेल्स 10 कंट्री की तरफ से मिला हुआ है, यानी 10 कंट्री मिलके 79% का बिज़नेस दिया। वो है यूएस है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया है, ताइवान है। ये 10 कंट्री ने 79% का बिज़नेस दिया टोटल ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। कितने लोक संख्या जुड़े हुए हैं इस डायरेक्ट मार्केटिंग में तो लगभग 118.4 मिलियन पीपल आर देयर इन डायरेक्ट सेलिंग्स। उसमें से 74% वुमेन्स है और 26% मेन है। अगर एज बार के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग 18 से लेके 24 में 8% लोग हैं। एज अगर 25 से लेके 34 20% लोग हैं। एज 35 से लेके 44 में 26% लोग हैं। एज 45 से लेके 54 में 24% लोग हैं। एज 55 एंड अबाव में लगभग 22% लोग हैं, 22%। वंडरफुल। अगर मैं डायरेक्ट मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं फ्यूचर बताऊं तो नेक्स्ट 5 इयर्स में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का सेल्स होगा नेटवर्क मार्केटिंग में और लगभग 400 बिलियन डॉलर एज ए कमीशन बांटा जाएगा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर किसी को बताना है तो आप ज़रूर भेज दीजिए, उनको बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लगातार ग्रोथ होता जाता है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जहाँ पे खुद का बिज़नेस शुरू करता है विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे खोने को कुछ नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ है। जो अगर आपको अच्छा लगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ। और भी बहुत सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ और भी जानकारी बहुत देने वाला हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के इस इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।